हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, है ना। एंड मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के ऊपर हमसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं CSIR नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और CSIR नेट एग्ज़ाम को एक बढ़िया रैंक से वो लोग क्रैक करना चाहते हैं। और इस एग्जाम के लिए अभी आपके पास बचे हुए हैं ऑलमोस्ट 40 डेज। तो इन लास्ट 40 डेज में या फिर यूँ कहो कि इन लास्ट मंथ में किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर ना हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लास्ट के मंथ में आपको किस तरीके से बढ़ना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं भाई जो इस टाइप की वीडियोस पे क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि सर कुछ ऐसा बता देंगे कि एक महीने के अंदर ही हमारी सारी फिजिकल हो जाएगी और आराम से हम लोग नेट भी निकाल पाएंगे। तो देखिए भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों से बुक नहीं उठाकर देखी है, कुछ भी नहीं पढ़कर देखा है, तो मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है भाई आप लोगों के लिए कि मैं आपको इस वीडियो में एक दवाई का फॉर्मूला बताऊंगा, आप घर पे दवाई बनाओगे और उसको खाओगे और एक महीने बाद आपका नेट निकल जाएगा। तो देखिए ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करी है, अगर आप लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, IIT जैम की आपने तैयारी करी है पहले, है ना, और आपको पढ़ाई करने में अच्छा भी लगता है और आप लगातार ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे इस एग्जाम की और इस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको जरूर देकर जाऊंगा जो पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। जो आप स्कोर करने वाले थे ना, उसके अंदर डेफिनेटली आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो पॉइंट्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, बस आपको उनको एज सच फॉलो करना है, राइट। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सको और हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस को भी समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके सामने कुछ भी पॉइंट नहीं लिखने वाला हूं, आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चीजों को, है ना। और बिल्कुल वैसे ही आपको फॉलो करना है। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली कर लिया तो बड़े आराम से आप नेट एग्जाम के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे फिजिकल केमिस्ट्री वाली ब्रांच से, है ना। तो कुछ 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा आज मैं, है ना। नॉर्मल पॉइंट है ये, हर जगह आपको ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत सारी चीजें करते जाइए, है ना। पॉइंट्स तो बेसिकली वही रहते हैं, चीजें तो बेसिकली वही रहती हैं, लेकिन किस तरीके से उसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हो ना, आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम तो बस आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए। तो मैं कुछ 6 पॉइंट यहां बनाकर लेकर आया हूं, पॉइंट वाइज इन चीजों को डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं इस प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत ध्यान सुनिएगा किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, एंड दैट इज बेसिकली रिवाइज रिवाइज रिवाइज। रिवीजन के ऊपर मेजर फोकस आप लोगों का होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 3-4 महीने से लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं और लास्ट के वीक तक भी वो नए नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप आखिरी दिन तक भी नए टॉपिक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो चीज आपने 2 महीने पहले पढ़ी है उसको भी तो रिवाइज करना है ना टाइमली। अगर आप वो रिवाइज नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली आप लोग गलत कर रहे हो। रिवीजन इज द की। आपको दिन में एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं, ये टाइम आप ज्यादा भी कर सकते हो, दिन में एटलीस्ट आपको इस वक्त अगर आप कहीं पर भी लेक्चर सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर आप लोग कर रहे हो घर पर बैठकर, तो आपको दिन में एटलीस्ट 4 आवर की जो है वो रिवीजन करनी चाहिए भैया। 4 घंटे की आप लोग रिवीजन लगाइए। हर दिन आपको रिवाइज करना है कुछ ना कुछ टॉपिक को, कुछ ना कुछ टॉपिक को। आपने क्वांटम 10 दिन पहले पढ़ा है तो आप फॉर्मूले भूल गए होंगे, तो अपने क्वांटम की नोट्स कॉपी को उठाकर ले आइए और उसको रिवाइज करने के लिए बैठ जाइए, है ना। उसके बाद क्वांटम में कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना। इस 4 घंटे में रिवीजन भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। जिसका आप रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ऑब्वियसली आप रिवीजन करोगे। क्वेश्चन कर रहे हो, आप कोई फॉर्मूला भूल गए, अपनी नोट्स कॉपी आपने उठाई, फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन को साथ में करते रहिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। सो रिवीजन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, लास्ट के 40 डेज बचे हुए हैं और इन दिनों के अंदर अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा लगेगा बिल्कुल कि यार ये चीज ना कहीं पढ़ रखी थी, बस अभी मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा और बहुत गिल्ट फील होगा उस टाइम के ऊपर। इसलिए बोल रहा हूं, अपनी हर एक चीज को रिवाइज करते हुए जाइएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, अपनी कॉपी बनाएंगे, नोट्स कॉपी, उसमें भैया लगा देंगे स्टार कि यार ये वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट,
और ये वाली चीज आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको फिर आप रिवाइज भी नहीं करते हो। भैया पेपर से पहले आपको नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। आपके पास सिलेबस है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से जितनी भी चीजें आप लोगों ने नोट्स कॉपी के अंदर पढ़ी है ना। अगर आप लोग जुड़े हुए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, तो मैंने आपके प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं, हर एक चैप्टर के क्वांटम के नोट्स बनवाए हैं, स्पेक्ट्रा के नोट्स बनवाए हैं, काइनेटिक्स के नोट्स बनवाए हैं, थर्मो के नोट्स बनवाए हैं। आप उन नोट्स को कंप्लीटली फॉलो करोगे, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक सारा इंपॉर्टेंट है। खुद से मत जज करने बैठना कि भैया शुरुआत के 10 पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिरी के इंपॉर्टेंट है, क्या पता सवाल शुरुआत के 10 में से ही आ जाए। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है। अभी आपके एग्जाम में 40 डेज है, तो रिवीजन को भी आराम से आप टाइम लेके कीजिए, अपने लॉन्ग नोट्स को आप लोग रिवाइज कीजिए। और रिवाइज करते करते ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली आप अपनी खुद की एक फॉर्मूला शीट बना लीजिएगा। कैसे बनाओगे आप ये, मान लो भैया आप क्वांटम रिवाइज कर रहे हो, तो क्वांटम को रिवाइज करते करते क्वांटम में जितने फॉर्मूले आए हैं उन फॉर्मूले को आप एक पतली सी कॉपी के अंदर फॉर्मूलेस की लिस्ट को लिखते रहिए बस, है ना। एक अलग से बनाइए कॉपी, उसके अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखने हैं, है ना। क्वांटम के लिख लिया आपने फॉर्मूले, फिर आप पढ़िएगा भैया थर्मो को, थर्मो के लिखिए अपने फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले कौन कौन से हैं। आपने मान लो पढ़ लिया स्पेक्ट्रा, तो फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्पेक्ट्रा के कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास है। तो एक फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए, और वो फॉर्मूला शीट आप लोग अपने हाथों से ही बनाओगे। ऐसा मत करना कि भैया दो लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ए बोल दो, स्टूडेंट बी बोल दो, ए बी को बोल रहा है भैया तो क्वांटम के बना दे, और ये बना देगा थर्मो के। आजकल तो टेलीग्राम चल ही रहा है, आपस में आप लोग बांट लोगे। जब तक आप अपने हाथों से उस फॉर्मूले को नहीं लिखते हो, तब तक आपकी मेमोरी में वो चीज फीड नहीं होगी। इसीलिए जितना हो सके आपको खुद से लिखनी है बातों को, है ना। खुद से आप इस फॉर्मूला की शीट को बनाइएगा, चैप्टर को रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो, चैप्टर को रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो। और ये फॉर्मूला शीट अगर हो सके तो हर दिन आप इसे एटलीस्ट 15-20 मिनट जरूर देखें। एक बार सारे चैप्टर के फॉर्मूला को आप एक बार गो थ्रू कीजिए, किस फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। तो प्रैक्टिस तो आपको करते रहना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो कि भैया क्वेश्चंस खत्म हो जाए आपके पास, है ना। क्वेश्चंस खत्म हो जाए आपके पास। जिन बच्चों ने 2000 क्वेश्चन लगा लिए होंगे, 2000 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री से बता रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों ने 2000 तो ज्यादा हो जाते हैं, 1500 क्वेश्चन मान लेते हैं, 1500 क्वेश्चन जिस बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री के सोल्व कर रखे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। 1500 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं भैया, 1500 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि भैया इसमें ऑर्गेनिक भी जोड़ दोगे, इसमें आप लोग इनऑर्गेनिक भी जोड़ दोगे, जबकि ये क्वेश्चन के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चन हम लोग अपने बूस्टर कोर्स के अंदर कर रहे हैं, राइट। चलिए, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कहां से लेकर आए, क्वेश्चन कहां से लेकर आए। सबसे पहली चीज जो आपको रखना है, आपकी प्रायोरिटी पे रखना है, वो है आपके 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, XYZ, उनकी कोई भी आप असाइनमेंट पढ़े हो, वो असाइनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपको देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हुए हैं ना, तो किसी नए क्वेश्चन की तरफ मत भागना। पहले ये चेक करो कि भैया प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या उन क्वेश्चंस को आप लोग अप्रोच कर सकते हो क्या। पहले आपको वो चीज सोचनी है। पहले आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल हैं, टेक्स्टबुक.com वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आराम से, है ना। वहां पर जाकर आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर जाकर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप अगर ये 10 साल के क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी, यही आपके पास मोर देन सफिशिएंट है वैसे तो। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड आउट करना है, क्योंकि फिजिकल के अंदर कैलकुलेशंस काफी ज्यादा कई बार आ जाती हैं, और उसके लिए कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। अब गेट के जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो, तो गेट के अंदर क्या होता है भैया, इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम होता है वो, तो वहां पर जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके अंदर फिर कैलकुलेशंस भी अच्छी खासी लंबी लंबी होती है। और वहां पर देखकर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं डीमोटिवेट कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन नेट में आ गया तो कैसे करेंगे। अरे भाई ये नहीं सोच रहे ना आपको, आप प्रैक्टिस कर रहे हो गेट के क्वेश्चन को। तो मान लो आपके पास गेट का कोई एक क्वेश्चन है, XYZ कोई आपके पास गेट का एक क्वेश्चन है, और अगर वो गेट का एक क्वेश्चन आपके पास बहुत लेंदी है, मान लो आप एक गेट का क्वेश्चन कर रहे हो, फिजिकल का क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, बहुत लेंदी है भैया वो, उसके अंदर पहले आपने फॉर्मूला लगाया, वहां से एक चीज निकाली, फिर वहां से एक और चीज निकाली, फिर यूनिट में कन्वर्जन किया आपने, बहुत लंबा सारा आपके पास क्या आ गया भैया, सोल्यूशन आ गया। अब आपको यहां पर ये माइंडसेट कभी भी नहीं बनाकर चलना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन नेट एग्जाम में आ जाए
तो भैया मेरे को तो 7 से 8 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे। नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ऐसे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप जब भी गेट के क्वेश्चंस की तैयारी करते हो, गेट को क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तो बैक इन द माइंड आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल आपके नेट एग्जाम के अंदर आएगा तो वैल्यूज को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाएगा कि आपके पास जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आसान बन जाए। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए गेट के पीवाईक्यूज तो करना। अभी जब लास्ट ईयर यानी कि इसी बैच के अंदर मैं स्टूडेंट को हमारे बैच में गेट के क्वेश्चंस कराता हूं, तो अक्सर क्या होता है ना भैया, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि भैया सारे फॉर्मूले को लिख रहे हैं, फिर वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी काफी लंबी चौड़ी होती है। तो बहुत सारे बच्चे तो भाई चैट बॉक्स में आते हैं इस तरीके से कि सर ऐसा क्वेश्चन अगर नेट में आ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन उठकर नहीं आएगा। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन उठा भी रहा है तो उसकी कैलकुलेशन को आसान बना दिया जाएगा। ये चीज आपके बैक इन द माइंड होना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई, जो क्वेश्चंस आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, जिनके लिए आपने सॉल्यूशन को देखा है, चाहे कहीं से भी देखा हो, जिन क्वेश्चंस को आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, उन क्वेश्चंस को आपको मार्क जरूर करना है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला शीट के लिए एक नई कॉपी बनाई है, ऐसे ही आप एक और नई कॉपी बनाइएगा जिसके अंदर आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर आप उनको लिखोगे कि भैया क्वांटम के ये 50 क्वेश्चन हैं जिनको करने के अंदर मेरे को दिक्कत आई थी, थर्मो के 20 क्वेश्चन में दिक्कत आई, स्पेक्ट्रा के ये 30 क्वेश्चन में दिक्कत आई, केमिकल काइनेटिक्स के 20 क्वेश्चन में दिक्कत आई। इन सभी क्वेश्चंस को जिनमें आपको दिक्कत आ रही है, इन सभी क्वेश्चंस को एक नोटबुक में अलग से लिख लो और ये नोटबुक एग्जाम के एक हफ्ते पहले पढ़कर जाना। आप देखिएगा उस कॉपी के अंदर से ही आपको आधे से ज्यादा पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक बच्चे को जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसके लिए एक नई कॉपी बनाएगा। आपको जहां जहां पर भी दिक्कत है वो सारे क्वेश्चन आप यहां पर लिखो या फिर उनको मार्क करो और उन क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर पढ़कर जाइएगा, ताकि वैसा सवाल अगर आपके पेपर में आ जाए तो फिर आपका दिमाग ये कहे कि भैया ये तो हमने एक हफ्ते पहले भी सोल्व किया है। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप उसको नोट कर लोगे, दोबारा रिवाइज कर लोगे, तो फिर आपको उस टाइप में दिक्कत नहीं आने लगेगी, है ना। इसी तरीके से आपको अपने आप को एनालाइज करना है। अब ये वेरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, किसी को किसमें प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को किसी और क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो वो वेरी करता है। ठीक है, तो आप प्लीज अपने खुद के क्वेश्चंस को मार्क कीजिएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे मोटिवेटेड। भैया डिमोटिवेट नहीं होना है। मान लेते हैं कि आप कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि यार इस बार तो मेरा लगता है नेट नहीं हो पाएगा, मैं क्या अगले बार की तैयारी कर लूं क्या, मैं क्या चैप्टर को छोड़ दूं क्या। अरे नहीं छोड़ना है ना, ऐसे आपको हमेशा रहना है मोटिवेटेड। कोई चीज आपसे अगर नहीं हो रही है तो उसको सीखने का ट्राई करो। कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आपका दिमाग ये कहे कि भैया मुझे ये चीज नहीं आती तो मेरे को सीखनी है, मेरे को सीखनी है ये चीज। आप अपने आप से ये मत बोलो कि यार मैं तो ये चीज नहीं सीख पाऊंगा, मैं तो पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं सोल्व कैसे होगा। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है तो आप अपने दिमाग को ये मत बोलो कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है और जितना हो सके उतना सीखने की आप लोग कोशिश करो, है ना। वैसे भी नेगेटिव बोलने से कुछ होगा तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने आप से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही बात करें। पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, है ना। तो मेरे लिए बहुत सिंपल सिंपल से कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये हर साल हम डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ कि यार इस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। और ये बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं, ये आप सबको कहीं ना कहीं पता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सब चीज सबको पता होती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसका एग्जीक्यूशन, किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपने सारे पॉइंट्स फॉलो करके देखे, 1500 क्वेश्चन के अंदर से आपने अगर 100 या फिर 200 क्वेश्चंस मार्क कर लिए जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उनको आपने अलग से कॉपी में लिख लिया, पेपर से पहले आपने उसको रिवाइज कर लिया। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली तो खाली फिजिकल से भी 70 मार्क्स आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो, सिर्फ फिजिकल से। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बची रहेगी आपके पास, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो ट्राई करो कि आप लोग ना अपना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की भी कोशिश करो भैया अपनी। अब लास्ट का दिन बचा हुआ है तो हल्का सा आप अपना जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी जरूर कीजिए। कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितना टाइम आपको न्यू टॉपिक्स को देना है, कितना टाइम आपको रिवीजन को देना है, उस तरीके से आप लोग यहाँ पर अभी सोचना भी शुरू जरूर कीजिएगा। कितना टाइम आपको टेस्ट लगाना है ना, ये सब चीजें आप लोग जरूर सोचें। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, अभी 40 डेज बचे हुए हैं,
तो अभी तो आप नए टॉपिक डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भैया नया चैप्टर मत शुरू कर, तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। आखिर के 15 दिनों तक भी आप लोग आसान वाले चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, जैसे पॉलीमर हो गया, सरफेस हो गया, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। अगर ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उनको स्टार्ट नहीं करोगे, डेफिनेटली आप उनको पढ़ो। दिन में आप अपना 2 घंटा जो है वो नए टॉपिक को जरूर दे सकते हैं। रिवीजन के ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 4 आवर का रिवीजन करना ही करना है, और 3-4 घंटे जो है वो आप लोग अपने टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, टेस्ट पे नए नए क्वेश्चन होंगे हर दिन। अगर आप यहाँ से टेस्ट लगाते हो ना, तो अभी 40 डेज हैं, अगर आपने 40 मॉक टेस्ट लगा लिए तो मजा ही आ जाएगा। सर कहाँ से लाए 40 मॉक टेस्ट, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, इतने सारे क्वेश्चन की कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे भैया, कैसे उनको मार्क करेंगे, सर मेरे को तो PYQ नहीं मिल रहे 10 ईयर के। तो अगर आपको वो सब चीजों की टेंशन है, तो वो सब चीजें आप लोग हमारे ऊपर छोड़ सकते हो, है ना। उन सब चीजों के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया आप लोगों के लिए CSIR नेट जून 2024 के लिए बूस्टर कोर्स, है ना, JRF बूस्टर कोर्स। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स था इसका, है ना, और अभी भी हमारा ये कोर्स रनिंग के अंदर है, अभी भी आप लोग एनरोल कर सकते हो, और अभी भी आप लोग लास्ट के लेक्चर्स देख सकते हो। क्या होगा JRF बूस्टर कोर्स के अंदर, तो भैया JRF बूस्टर कोर्स में हम आपकी रिवीजन कराते हैं, रिवीजन, है ना, रिवीजन कराते हैं आपकी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये सिर्फ फिजिकल के ही नहीं है, ऑर्गेनिक भी इसके अंदर है और इनऑर्गेनिक भी इसके अंदर है, राइट। तो सारे जो आपके मेजर टॉपिक्स है उनकी कंप्लीट रिवीजन आपको देखने को मिलेगी, है ना। बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से किया जाए वो आपको सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए ही है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है हमने, JRF बूस्टर कोर्स। तो कंप्लीट एक रिवीजन कोर्स है, कम टाइम में आप लोग इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करें, स्ट्रेटेजिकली कैसे रिवाइज करें, उसको लेकर ही हमने इस कोर्स को बनाया है। लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे होंगे कि सर हमें सिर्फ रिवीजन नहीं करनी, हमें तो यार कोई टॉपिक को डिटेल में भी समझना है। जैसे कोई छोटे चैप्टर हो गए, पॉलीमर हो गया, उसे पूरा पढ़ना है सर हमको, क्या पढ़ पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल पढ़ पाओगे, क्योंकि JRF बूस्टर कोर्स में अगर आपने एनरोल किया तो आपको अचीवर बैच का एक्सेस भी मिलता है। सर क्या है ये अचीवर्स बैच? तो अचीवर बैच हमारा बेसिकली एक डिटेल्ड बैच है, जिसके अंदर हम लोगों ने सभी टॉपिक्स को, ऑल 39 यूनिट्स ऑफ CSIR नेट को कंप्लीट डिटेल्ड में आपके साथ एक्सप्लेन किया है। क्वांटम के आपको यहाँ पर 25 लेक्चर मिलेंगे, थर्मो के आपको यहाँ पर 18 लेक्चर मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के आपको यहाँ पर 15 लेक्चर्स मिलेंगे, स्टैटिस्टिकल थर्मो आपको मिलेगी, डेटा एनालिसिस आपको मिलेगी, पॉलीमर आपको मिलेगा, सारे यूनिट आपको यहाँ पर मिलेंगे। टोटल 39 यूनिट ऑफ द सिलेबस डिटेल्ड वर्जन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको रिवीजन करते वक्त समझ नहीं आया, तो उसको आप अचीवर बैच में जाकर अपने कॉन्सेप्ट को फुल डिटेल में भी समझ सकते हो। इसके साथ साथ स्ट्रेटजी एंड एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पर टाइमली मिलती रहेगी। वो तो हम आपको यूट्यूब के ऊपर भी आकर देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाता है फिर चीज मामला ना, कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमसे आके पूछ लो, किस तरीके से आपको चलना है वो सब चीजें हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ये सब लाइव क्लासेस है भैया, यहाँ भी लाइव क्लास रहती है आपके पास, यहाँ पे बस कहेगी लाइव क्लास रहेगी। बट अगर किसी रीजन से आपने लाइव क्लास नहीं देखी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा था मॉक टेस्ट की, बात कर रहा था क्वेश्चंस की, तो भैया आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ, है ना, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, कहने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर भैया कि आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, तो वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सोल्ड मिल जाएंगे। साथ में स्टडी नोट्स, जो भी हम लोग स्लाइड यूज करेंगे उसके स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आपको की फीचर जानने हैं तो दीज आर द की फीचर्स: क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फुली सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर। 80+ लाइव क्लासेस के अंदर आपको ये सब कराया जाएगा, और ये लाइव क्लास आप लोग बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप जुड़ना नहीं चाहते हो हमारे साथ तो भी घबराने की बात नहीं है, ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करो, बिकॉज लास्ट मंथ है, यूट्यूब के ऊपर हम पूरी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे, ताकि आप अपना नेट एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओ, है ना। तो इस लास्ट के मंथ में यूट्यूब पे जब जब सेशन होने वाले हैं उसकी सारी अपडेट्स आपको मिलेगी इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उन स्टूडेंट के साथ भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। मैं भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाऊंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। हर दिन मैं यहाँ पर क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी यहाँ से भी हो रही होगी,
है ना। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लेकिन आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस जेआरएफ बूस्टर कोर्स में एंट्री करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की रैंक बूस्ट होने वाली है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आप लोगों के लिए सरप्राइज और है। फिलहाल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर चल रही है भैया उन्नति उत्सव सेल, जिसके थ्रू आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ थ्रू बूस्टर कोर्स। और जो प्राइस पड़ेगा आपको दैट इज ओनली 4874। वैलिडिटी विल बी टिल जून 24 एग्जाम। लेकिन इसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा एंड दैट कोड इज माई नेम, दैट इज RAJNISH। ये कोड आप यूज करोगे तो आप डेफिनेटली 50% प्लस 35% ऑफ लेकर आपको इस प्राइस पॉइंट पे कोर्स मिल जाएगा, राइट। तो इसके अंदर आपका CSIR नेट का बूस्टर कोर्स भी है, अचीवर कोर्स भी है, और साथ में आपको बुक्स की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बुक्स की हार्ड कॉपी जो है वो आपके घर पे हो जाएगी पार्सल। तो आपके पास जो क्वेश्चंस है उनकी हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, तो प्रैक्टिस करने में फिर आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा मजा मिलेगा, राइट। तो ये था बेसिकली आज का सेशन, सिंपल सेशन था, सिंपल सी बातें थी। देखिए बातें सुनने में सिंपल जरूर लगती हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जीक्यूशन इज द की। आप किस तरीके से मेरी बातों को सुनकर एग्जीक्यूट करने वाले हो इस आखिरी के 30 महीनों में, आखिरी के 30 दिनों में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होंगी और आप इनको फॉलो भी करेंगे एंड एक अच्छी रैंक भी हासिल करेंगे अपने अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम के अंदर। बाकी आप लोगों को हमसे क्या क्या चाहिए, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का सेशन आपको चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपकी करा दें, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो नीचे इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स, उसका आप यूज कीजिए एंड उसके थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि किस तरीके से हम आगे जो है वो सेशंस को लेकर जाए। आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये टिप्स पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है एंड साथ में शेयर करो एक और CSIR नेट के एस्पिरेंट को इस वीडियो को, ताकि वो भी एक अच्छी रैंक ला सके, अच्छे तरीके से एटलीस्ट प्रिपरेशन कर सके। फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट मंथ में किस तरीके से इस ब्रांच को अप्रोच करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक आपने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो अभी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसी के ऊपर ही आपको मेन फोकस रखना है। और रिवीजन से ही इस वीडियो को यहाँ पर एंड भी करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।